नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ पटना से बड़ी खबर है, जहां मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो है वो किया जा चुका है। मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग मिला है, शीला मंडल को परिवहन विभाग मिला है, वहीं रत्नेश सदा उत्पाद मद्य निषेध मंत्री बनाए गए हैं। जयंतराज भवन निर्माण मंत्री बने हैं। लेसी सिंह को खाद्य आपूर्ति विभाग दिया गया है। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री बने हैं। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बने हैं। तो देखिए, कई बदलाव जो है वो भी नजर आया है, क्योंकि सुनील कुमार अब शिक्षा मंत्री होंगे और इससे पहले यह जो विभाग है वो विजय चौधरी के पास था। महेश्वर हजारी सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बने हैं। तो शीला मंडल को परिवहन विभाग दिया गया है। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। कल 21 मंत्रियों ने शपथ लिया था और सबसे पहले 9 मंत्रियों ने शपथ लिया था। रत्नेश सदा मद्य निषेध मंत्री बने हैं, वहीं जयंत राज भवन निर्माण मंत्री बने हैं। तो कई नए चेहरों को बीजेपी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया। लेसी सिंह खाद्य आपूर्ति विभाग संभालेंगे और इसके साथ साथ अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री बने हैं। इससे पहले सुनील कुमार की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी इनको नीतीश कैबिनेट में मिली है और उसके साथ साथ महेश्वर हजारी सूचना जनसंपर्क मंत्री बनाए गए हैं। विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग मिला है, जो ये विभाग संजय झा के पास हुआ करता था। जेडीयू कोटे के मंत्री के जो विभाग है वो बांटे गए हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ नामों की अगर बात कर ले तो मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। शीला मंडल परिवहन विभाग, जो पहले भी विभाग इनके पास था, वही विभाग ये संभालेंगे। इसके साथ रत्नेश सदा मद्य निषेध मंत्री बने हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कल 21 मंत्रियों ने शपथ ली, अब विभागों का बंटवारा भी किया गया है। खास करके जो बदलाव है विभागों में वो भी देखने को मिला है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, मैं एक बार सिलसिलेवार ढंग से बता दूं कि तमाम मंत्रियों को उनका विभाग अलॉट कर दिया गया। नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, इसके अलावा ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है उन्हें किया गया। सम्राट चौधरी बिहार के नए वित्त मंत्री और वाणिज्य कर मंत्री रहेंगे, जो इससे पहले भी थे। विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति और युवा विभाग मिला है। इसके अलावा विजय चौधरी बिहार के नए जल संसाधन मंत्री होंगे, जो पहले से थे, और संसदीय कार्य मिला है। विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग और योजना विकास विभाग के मंत्री बनाएंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया, जो पहले से थे। संतोष कुमार सुमन सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और इसके अलावा आपदा प्रबंधन मिला गया है। इसके अलावा रेणु देवी पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बनाई गई है। मंगल पांडे बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे और उन्हें कृषि विभाग का भी मंत्री बनाया गया। एक फिर से बता दूं, मंगल पांडे स्वास्थ्य और कृषि मंत्री होंगे। नीरज कुमार बबलू लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बनाए गए हैं। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्री बनाया गया। लेसी सिंह खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनी है। मदन सहनी समाज कल्याण। नीतीश मिश्रा को बिहार के नए उद्योग मंत्री बनाया गया है। राहुल, एक महत्वपूर्ण है, नीतीश मिश्रा तेज नेता माने जाते हैं, मिथिलांचल से आते हैं, उन्हें उद्योग और पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया। नीति नवीन को नगर विकास एवं आवास विभाग और विधि विभाग का मंत्री बनाया गया है। नीति नवीन बिहार के नए नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री होंगे। दिलीप जायसवाल को राजस्व एवं भूमि बिल्कुल, आप हमारे साथ बन रही है। रवि नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जो कोटे आरजेडी के पास थी, यानी कि आरजेडी के पास जो विभाग थे वो विभाग अब बीजेपी के पास गए हुए हैं। किस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, खास करके बीजेपी कोटे के मंत्रियों की अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए, सरकार बदलने के बाद जो विभागों का जो बंटवारा हुआ था वो पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में तमाम विभागों को दिया गया था, लेकिन आज जो है तमाम विभाग का बंटवारा जो है वो हुआ है। और जो इसमें खास बात है यही है कि आरजेडी के जो लगभग तमाम जो विभाग हैं वो बीजेपी कोटे में दी गई है। और इसमें से अगर कहें तो कई जो विभाग हैं वो जो पहले मंत्री रहे हैं उन्हें दोहराया गया है, लेकिन कई ऐसे विभाग हैं जो बदले गए हैं। जैसे अगर नीरज कुमार बबलू की अगर बात करें तो वो पहले पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज अगर देखें तो उन्हें जो विभाग है वो बदला गया है और पीएचडी मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है। पीएचडी मिनिस्ट्री पहले ललित यादव के पास था और जहां पे समीक्षा की गई थी विजय सिन्हा के द्वारा और कहा गया था कि इसमें बड़े जो है वो घपले हुए हैं, ठेकेदारी जो है वो उसको कैंसिल करने की बात कही थी। तो वो एक महत्वपूर्ण विभाग है जो नीरज कुमार बबलू के पास दिया गया है। मंगल पांडे फिर से जो है स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें कृषि का जो विभाग है वो भी दिया गया है। तो ये एक खास बात है जो प्रेम कुमार इससे पहले संभालते रहे हैं।
तो ऐसे अगर कहें तो, लेकिन जदयू में अगर कहें खास करके तो जदयू के तमाम मंत्रियों के जो विधायक हैं वो लगभग वही विभाग दिए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि संतोष कुमार सुमन जो लगातार मांझी के जो बेटे हैं वो प्रेशर बना था, नाराजगी भी जताई गई थी कि उनके जो विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी, उसके साथ साथ और कोई विभाग दिया जाए। पहले वो लघु जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, एक बार फिर से उन्हें लघु जल संसाधन दिया गया है। तो एक ढंग से कहें तो जीतन राम मांझी को भी जो नाराजगी है वो दूर कर दी गई है। उनके जो बेटे हैं उनको साथ जो मंत्रालय है वो दे दिया गया, और एक साथ 2 नहीं बल्कि 3 मंत्रालय दिया गया। आपदा प्रबंधन जो है वो भी संतोष कुमार सुमन को दे दिया गया है। तो इस पूरे विभाग में जहां ये देखने की कोशिश की गई है कि जो विभाग है वो जिम्मेदार लोगों को भी दिया जाए जो पहले संभाले हुए हैं, और जो नाराजगियां रही हैं उसे भी दूर करने की कोशिश की गई है। जी रवि, 6 नए चेहरे ने भी कल शपथ ली थी, जिसमें संतोष कुमार सिंह, सुरेंद्र मेहता हो, केदार प्रसाद गुप्ता हो, कृष्णनंदन पासवान हो, इनको भी महत्वपूर्ण विभागों की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। जी बिल्कुल, और कृष्णनंदन पासवान जो है वो पहली बार मंत्री बने हैं, और उनके जिम्मेदारी जो है वो गन्ना विभाग जो है वो उनको दिया गया है, और गन्ना विभाग उनको मिला है। जनक राम जो है उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री दिया गया है, जबकि पिछले बार अगर आपने देखा होगा कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है खान भूतत्व विभाग की दी गई थी, लेकिन इस बार जो है वो मंत्रालय को बदला गया है। तो वो एक बात कही गई है। सुरेंद्र मेहता जो है उनको खेल विभाग दिया गया, जो पहले कला संस्कृति मंत्रालय कहलाता था, अब जो है वो सीधा खेल विभाग बना है। और खेल यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में है, जहाँ पे कई घोषणाएं हुई कि जो पहले जो भी मेडल लाएगा उन्हें नौकरियां दी जाएगी। तो वो एक सुरेंद्र मेहता जो है उनके खाते में खेल मंत्रालय गया है, जबकि संतोष कुमार सिंह जो है उनको श्रम संसाधन विभाग जो है वो दिया गया है। रत्नेश सदा को मद्य निषेध और उत्पाद जो विभाग है महत्वपूर्ण रूप से दिया गया है। तो जो नए मंत्री हैं उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, और कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पे तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों को संभाले। लेकिन सबसे खास बात आपको बताऊं कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले बीजेपी में सम्राट चौधरी के साथ तमाम मंत्रियों की बैठक हुई है, और उसमें सम्राट चौधरी ने सख्त लहजे में तमाम मंत्रियों को एक निर्देश दिया है कि अपने विभाग की अगर जिम्मेदारी संभालते हैं तो उसमें परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होना चाहिए। अगर ये पता चलता है कि परिवार का कोई सदस्य विभाग के कामों में, ठेकेदारी में अगर शामिल रहता है तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त संदेश देने की कोशिश सम्राट चौधरी ने की है, और खास करके जो आरजेडी के पास जो विभाग थे वो बीजेपी के पास आए हैं, और उस विभागों पर कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए थे। तो क्या कामकाज का तौर तरीका जो है वो भी इन विभागों के लिए बदलेगा, क्योंकि कई बार इस बात का जिक्र किया जाता रहा कि उन विभागों की जांच चल रही है। जी बिल्कुल, और ये मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में कहा गया, वो डिप्टी सीएम सम्राट चलिए बिल्कुल, तो उन विभागों पर भी खास नजर होगी रवि, जिन विभाग जो विभाग आरजेडी के पास थे उस पर भी कामकाज के तौर तरीके जो हैं वो बदलेंगे। और चलिए बढ़ते आगे, तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक हुई। बीजेपी कोटे के तमाम मंत्री बैठक में भाग लेने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे, और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। इस बीच खबर आ गई है, बैठक में सम्राट चौधरी ने मंत्रियों को जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के काम से परिवार के लोगों को दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के भी निर्देश सम्राट चौधरी ने दिए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि मंत्रियों को कौन विभाग दिया जाएगा ये मुख्यमंत्री तय करते हैं। पशुपति पारस की नाराजगी पर विजय सिन्हा ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, जिसका मोदी में विश्वास है, वो सब साथ हैं। स्वागत तो करूंगा, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के दफ्तर आए हैं, उनका स्वागत भी करूंगा। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार, विभाग का बंटवारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है, और उसके संदर्भ में वो समय पर निर्णय ले रहे हैं। विभाग भी मिलेगा समय पर ही, और पूरी तरह से बिहार के विकास और गति को बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित है। देखिए, मैं बता दूं कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास करती है। मैं बिहार में गरीब परिवार में अनुसूचित जाति रविदास को जिस तरह से पार्टी ने समय समय से सम्मान करने का
काम करती है। इसके लिए बिहार प्रदेश के तमाम अनुसूचित जाति भाइयों की तरफ से भी बिहार प्रदेश के नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। करना है और मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी दायित्व मिलती है मैं उसको निर्वहन करने का काम करता हूँ। कार्यकर्ता को जो काम मिलता है कार्यकर्ता उसे करता है, तो कार्यकर्ता के रूप में जो काम मिले हैं निश्चित रूप से हम लोग उसको करेंगे। आज बैठक बुलाई गई, एकदम क्लियर साफ माननीय मोदी जी के पक्ष में लहर चल रहा है। हम 40 पर विजयी होंगे जाकर के, इंडिया का 0 पर आउट होगा। तो आम जनता विकास चाह रही है। तो बिहार में डबल की सरकार आ गई। बीजेपी कार्यालय में आज उन तमाम मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है जो बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं, और ये आप देख पा रहे हैं जहां पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित तमाम चेहरे वो शामिल हैं जो इस बार मंत्री बनाए गए हैं। और इस बैठक में खास वजह इस बैठक की ये है कि जहां पे मंत्रियों को कैसे काम करना है, जो विभाग जो है वो दिया गया है उसकी जिम्मेदारी कैसे संभालनी है, इन बातों को लेकर के दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। और आपको बता दूं कि आज निर्वाचन आयोग के तारीखों का ऐलान होना है निर्वाचन को लेकर के, तो ये सबसे खास है कि जहां पे तारीखों का ऐलान होना है उसके बाद मंत्रालय का काम कैसे करना है, आचार संहिता भंग नहीं होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे और लोकसभा के चुनाव में कौन कौन सी जिम्मेदारियां इन्हें दी जाती है ये भी महत्वपूर्ण जो है वो होगा। तो आज का यही था कि सभी मंत्री को स्वच्छ छवि रखना है, किसी भी परिवार के लोगों को अपने मंत्रालय में किसी भी परिस्थिति में इन्वॉल्व नहीं करना है। परिवार के लोग आपके मंत्रालय में कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आए, इस बात का भी क्लियर कट मैसेज प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया गया। इस बैठक में आज के सबसे बड़ा मैसेज ये दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया जा रहा है कि परिवार के लोग शामिल ना हो, किसी भी ढंग से मंत्रालय पर सवाल नहीं उठे और साफ। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है जहां जेपी नड्डा से मिलने उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद भी जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात ये हो रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भी यहां पर मौजूद हैं। सीट बंटवारे पर चर्चा की खबर है। बीजेपी कुशवाहा को एक सीट दे रही है। अमितेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, कुशवाहा 2 सीट पर अड़े हैं, बीजेपी कह रही कि आप 1 सीट पर संतोष कीजिए, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के जो प्रधान महासचिव है माधव आनंद दोनों पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने। साथ में संजय जायसवाल जो कि बीजेपी सांसद हैं और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वही निगोशिएट कर रहे थे, उन्हीं के जरिए बातचीत हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा की। तो निश्चित रूप से यहाँ पे वो भी पहुंचे हैं, दिल्ली आए हैं संजय जायसवाल, और अभी जेपी नड्डा के साथ जो बैठक चल रही है उसमें संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर हो रही है, क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि कम से कम 2 सीटें मिले, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ऑफर कर रही है। तो आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक होगी जेपी नड्डा के साथ, उसमें क्लियर हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का समझौता कितनी सीटों पर होता है और कौन सी सीट उनके खाते में जाती है। आज तस्वीर साफ होने की पूरी उम्मीद लग रही है। जी अमितेश, अगर कुशवाहा अपनी सीट 1 बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर मांझी भी बढ़ाएंगे। देखिए, अलग अलग दलों से बीजेपी के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। मंगल पांडे ने चाचा भतीजा दोनों से बात की, पशुपति पारस चिराग पासवान से, नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी से बात की, संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, उनकी डील जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फाइनल हो गई है, समझौता हो गया है। 1 सीट लोकसभा की उन्हें दी जाएगी और उनके जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें एमएलसी बनाया है और प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी को लेकर के कोई फिलहाल विवाद नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि क्या समझौता होता है, क्योंकि 2 सीटों की डिमांड है। और नीतीश कुमार के जब से एनडीए में एंट्री हुई है, निश्चित रूप से जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं बाकी, उनकी परेशानी बढ़ी है। जो बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था, उनका कहना है कि हमसे जो वादा था उस वादे में जरूर निश्चित रूप से कटौती हो रही है। और बीजेपी की भी मजबूरी यही है कि नीतीश कुमार को एडजस्ट करने के बाद, जेडीयू को एडजस्ट करने के बाद, बाकी छोटे क्षेत्रीय जो दल हैं उनकी संख्या में कटौती हो रही है, सीटों की संख्या में कटौती हो रही है। यही वजह है कि थोड़ा सा अभी किंतु परंतु बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद तस्वीर सामने आ जाएगी। देखना है उपेंद्र कुशवाहा को आखिरकार कितने सीटें मिलती हैं। चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका।
लोकसभा चुनाव कब होगा और कितने चरण में होगा, तस्वीर आज 3 बजे साफ हो जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर बिहार की सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू पूरी तरह से तैयार दिख रही है। मंत्री मदन सहनी से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। सभी लोग तो हम लोग लगे हुए हैं पहले से ही चुनाव की तैयारी में, और चुनाव की तैयारी तो हम लोग योजना के माध्यम से करते हैं, लोगों को अपना सेवा करके करते हैं, जो सरकार का नीति है उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके माध्यम से करते हैं। हर लोग एक दिन में तो निर्णय लेते नहीं हैं, जो काम के आधार पर लोग वोट करते हैं, और काम के आधार पर हम लोग तो यह हमेशा से दावा किए हैं कि हम लोग बिहार के अंदर में जो 40 लोकसभा सीट है वो 40 लोकसभा हम लोग जीतेंगे, और हर हाल में हम लोग जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। आज लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। सभी पार्टियां कह रही कि वो चुनाव के लिए तैयार है। आरजेडी ने कहा है कि जनता तेजस्वी के काम को देखकर बिहार में वोट करेगी, तो जेडीयू का कहना है कि नीतीश के काम पर जनता मुहर लगाएगी। तो बीजेपी ने कहा है कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है, फिर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता दल तो पूरी तरह से तैयार है, और जो 17 महीने सरकार में रहने का अवसर मिला, श्री तेजस्वी यादव जी ने जो लंबी लकीर खींची, जो काम करके दिखाया, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, तो सभी लोगों का विश्वास उन्होंने जीता है। और इस बार तो क्लीन स्वीप होनी है। चुनाव सर पर है, किसी भी समय चुनावों की घोषणा हो सकती है। हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। जनता दल यूनाइटेड के सभी नेता कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहते हैं और किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का क्या भविष्य होगा, जनता ने तय कर रखा है। टूट फूट की शिकार महागठबंधन का कोई भविष्य नजर नहीं आता। चाहे ममता हो या खड़गे या अखिलेश, सबके राह अलग अलग दिख रहे हैं। अपने को सूरमा भोपाली कहने व मानने वाले लालू प्रसाद भी अलग थलग पड़े हैं। बिहार में वैसे भी कांग्रेस का कोई नाम लेना नहीं चाहता। देखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तैयारी चल रही है। बूथ स्तर की तैयारी को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप हमारे दफ्तर में जाके कंट्रोल रूम में ये देख भी सकते हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दोनों तत्पर हैं, तैयार हैं। हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक मजबूत एनडीए के सहयोगी के रूप में तैयार रहेगी। हमारे नेता तैयार रहेंगे, कार्यकर्ता भी तैयार रहेंगे। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का मार्गदर्शक, दुनिया के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का संकल्प, वर्ल्ड लीडर्स के लिए उम्मीदों का केंद्र। ये संकेत है एक नई शक्ति के उदय का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च।